नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। कैप्रिकॉर्न, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है इन दिनों। चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कोई एक निर्णय लेना जिसमें उनका हित हो। ऐसा कुछ निर्णय ये लेना चाहते हैं जिसमें उनका खुद का भला हो और वो निर्णय पहले खुद का फिर सबका भला हो, ऐसा सोच के कोई निर्णय ये लेना चाहते हैं। रिश्ते को मौका तो ये देना बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। ये सोच समझ के विथ स्टेबिलिटी ये एक निर्णय लेना चाहते हैं और रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है ये इंसान, खुद को भी सुधार रहा है। जो भी गलती उनसे हुआ, जिस भी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, इस बात को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मैंने ये किया, ऐसा हुआ, इसलिए रिश्ते खराब हुए। तो इन चीजों को भी ये रियलाइज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को ये हैंडल करने के बारे में सोच रहा है। अब हम देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, सॉरी, आपके पर्सन कोई कैंसेरियन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर अगर ब्लॉक भी नहीं भी किया तो भी क्योंकि ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो आप फोन नहीं उठा रहे हो या फिर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मतलब नो कांटेक्ट उसी हिसाब से हमेशा ब्लॉग वगैरह करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपने खुद को अच्छी तरीके से संभाल रखा है। कैप्रिकॉर्न, आप अपनी हिम्मत को बरकरार रख रहे हो और आप जो है खुद को संभाल रहे हो, अपनी इमोशन को भी आप कंट्रोल कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए। ये चाहते हैं कि आप उनको टेक्स्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, लक के सहारे रिश्ते को ना छोड़े। ऐसा लगता है कि आपने लक के सहारे छोड़ दिया है कि जब होगा देखा जाएगा, या फिर आप चाहते हो अचानक से कोई निर्णय अगर लेना ही पड़े तब हम निर्णय लेंगे। तो ये चाहते हैं कि आप लक के सहारे खुद को ना रोके कि जब अगर किस्मत में होगा तो रिश्ता जुड़ जाएंगे, ये सोच के आप अपनी हिम्मत बना के रखे हुए हो। हालांकि आपका इमोशन जो है ये ओवर कंट्रोल हो रहा है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो क्योंकि आपने अपना हिम्मत जो है उसको बांध रहे हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। आपको अब डर नहीं लगता है कि रिश्ता आपसे छूट जाएगा, ये आपको छोड़ देंगे, रिश्ते में कुछ हो जाएगा। ये अब आपको ये डर नहीं लगता है। पहले आपको ये डर लगता था कि क्या करें अगर ये मुझे छोड़ दें, अगर रिश्ता हमारा टूट गया, लेकिन अब आपको ये सब कुछ डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये उस बात को जानते हैं, तो इसीलिए चाहते हैं कि आप कोई निर्णय जरूर लीजिए रिश्ते की बिहक में।
शायद पहले आप उनसे इस तरीके से बातें करते थे, अरे अगर रिश्ता नहीं चला तो क्या होगा, ये वो जो भी है, तो उस बात को ये जानते हैं, इसीलिए ये इंसान को लग रहा है अब आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, ये कैसे हो गया। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। चैरियट के कार्ड दो दो बार आए हैं उन्हीं की तरफ से, क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और ये कोशिश ये इंसान करेंगे, ये जरूर रिश्ते को मौका देंगे, जरूर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, जरूर एक्शन लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है और ये होने की चांसेस भी है। कार्ड बता रहा है कि ये किसी भी तरीके के कोशिश अपने तरफ से करेंगे, रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को परखेंगे और एक कोशिश जरूर करेंगे भगवान के भरोसे कि अब जो होगा भगवान जो करेंगे, क्योंकि लक का सहारा आप ले रहे हो तो ये भी यूनिवर्स के भरोसे भगवान के भरोसे इस रिश्ते को एक चांस देने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉन आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। कोई कैंसेरियन जरूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दो दो बार कैंसेरियन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपने छोड़ा भी नहीं और पकड़ा भी नहीं है सही तरीके से, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रिश्ते में इस बंदे को या बंदी को यूज करना मैं नहीं कहूंगी, मतलब अपनी मर्जी से बात करते हो आप, इसीलिए ना आपने छोड़ा है इस रिश्ते को पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से पकड़ के रखा है। तो ऐसा करने से नहीं चलेगा और चुपचाप आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, ये भी गलत है। जो भी आपको करना है वो डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट बोलिए। अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, चुपचाप हो और एंजॉय कर रहे हो, तो डिवाइन का इंटरवेंशन होगा और जो होना जरूरी है वो हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो और देख भी रहे हो क्या हो रहा है। कभी आपका मन कर रहा है थोड़ा सा बात कर लेते हो, कभी आपका मन कर रहा है थोड़ा सा खुद को समेट लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा। डिवाइन ये सब देख रहा है तो आपको संभल जाना पड़ेगा, संभल जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।